हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और इंजॉय करते रहो। क्या इंजॉय करते रहो? लेक्चर को इंजॉय करते रहो। तो इंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट के एवरी लेक्चर को। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा लेक्चर जिसमें हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 को। तो इसके पहले आप बहुत कुछ पढ़ लिए हो, ठीक है? तो लगभग इस चैप्टर का जो चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, इसका 70% कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो। अगर आप वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाओ देखो, उसके बाद ही इस लेक्चर को कंटिन्यू करो। तो हम इसके पहले पढ़े थे, जस्ट इसके पहले वाला कंसेप्ट पढ़े थे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो उसमें हम देखे थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। दो एंगल को सम करने पे जब 90 डिग्री आए तो वैसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसके बाद हम क्या किए थे, एक ट्राइंगल लिए थे, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था। फिर हम उसका क्या किए थे, दोनों एंगल का हम निकाले थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जब दोनों एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सामने रखे थे, कंपेयर किए थे, तो एक 6 रिजल्ट का एक पैकेज निकला था और वो पैकेज आपके सामने दिख रहा है। तो यही है 6 रिजल्ट, इसको आपको याद रखना है और इसी पे सॉल्व होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तब कॉपी पेन निकाल लिया हो ना? निकाल लो कॉपी पेन और उसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इवैल्यूएट करना है इसको, किसको? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट है और जो फर्स्ट नंबर पार्ट है उसमें सॉल्व करना है। क्या करना है? साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री का क्या करना है, वैल्यू इवैल्यूएट करना है। क्या होगा किसका? साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है कि क्या होगा इसका वैल्यू। अब देखो, अब बोलोगे सर आपने तो धोखा दे दिया, आपने धोखा दे दिया। आपने तो कहा था कि हमें ऐसे एंगल के बारे में पढ़ना ही नहीं है। आप जब स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ा रहे थे तो आप उसमें ये बोले थे कि हमें सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री के ही बारे में पढ़ना है। सर यहाँ पे 18 डिग्री और 72 डिग्री का वैल्यू तो आप बताए नहीं हो, इसका तो आप वैल्यू बताए नहीं हो, फिर हम कैसे फाइंड करें? आपने तो धोखा दे दिया। तो देखो बच्चों, मैं धोखा नहीं देता हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं जब कंसेप्ट पढ़ाता हूं उसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व कराता हूं। तो इसके पहले मैं एक कंसेप्ट पढ़ाया था, क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो देखो जरा वो कंसेप्ट लगा के ये क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। पहले वो कंसेप्ट लगाओ, देखो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। और जब नहीं बनेगा तब कहना कि सर आप धोखा दे दिए हो। और वीडियो का क्या करना, डिसलाइक कर देना, रिपोर्ट कर देना, जो मन में आए कर देना। पहले कंसेप्ट तो लगाओ यहां पे। तो देखो ये दोनों एंगल क्या है, पहला है 18 डिग्री, क्या है 18 डिग्री, और प्लस ये क्या है 72 डिग्री। तो एक बात बताओ बच्चों कि जब इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे, तो क्या होगा? जब इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 72 हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और उसके बाद हम यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? इस साइन का हम ऐसे ही साइन लिख देते हैं, SIN, साइन लिख दिए, ठीक है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां पे S लिखा है तो S लिख दिए, I लिखा है तो I लिख दिए, N लिखा है तो N लिख दिए हैं। बस एक चीज हम कर रहे हैं, ये जो 18 डिग्री यहां पे है ना, जो यहां पे 18 डिग्री है, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? क्या हम इसको 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं? क्या हम 18 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री? अब बोलोगे क्यों लिख सकते हैं सर? एक बात बताओ, 90 में से 72 गया, कितना बचा? ये हुआ 8, ये हुआ 18 बचा। तो 90 में से 72 गया, 18 बचा, तो हम 18 के जगह पे ये लिख सकते हैं 90 माइनस 72। तो हम लिख दिए। अब नीचे वाले को ऐसे ही रख देते हैं cos 72 डिग्री, ठीक है? नीचे वाले को हम वैसे ही लिख देते हैं। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है?
कॉस थीटा, जो अभी मैं इसके पहले आपको 6 का 6 रिजल्ट बताया था, उसमें था क्या था कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहां पे बताओ, यहां पे है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे है 72, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो इसको हम लिख देंगे क्या, इसको लिख देंगे कॉस, कॉस, और थीटा के जगह पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे 72, तो ये होता है कॉस थीटा, मतलब कॉस 72 डिग्री। तो ऊपर हो गया कॉस 72 डिग्री, नीचे है कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। ये नीचे वाला ऐसे ही लिख दिए, नीचे वाले में कुछ छेड़छाड़ हम नहीं किए, बस ऊपर वाले में थोड़ा सा छेड़छाड़ किए हैं। क्या किए हैं कि जो 18 डिग्री है उसको हम बस लिख दिए 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो जब 90 में से 72 जाएगा 18 बचा। जब हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखे हैं तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया है, और ऐसा जब आएगा तो हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम लिख दिए कॉस 72 डिग्री, नीचे वाले को भी कॉस 72 डिग्री, और जब ऊपर नीचे सेम होता है तो कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, ये हो गया 1। तो इसका वैल्यू आप निकाल लिए। अब एक बात बताओ, दिया धोखा मैंने? धोखा तो नहीं दिया ना। आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगाए और ये क्वेश्चन बन गया, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो पहला पार्ट था क्वेश्चन 1 का, पहला पार्ट हुआ कंप्लीट यहां पे। वैसे शायद मैं इस क्वेश्चन को जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा रहा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें शायद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। चलो अगर नहीं भी किया हो तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मतलब इसी क्वेश्चन को। अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में। सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड वाले पार्ट में आपको बोल रहा है कुछ ऐसे ही, टेन, क्या बोल रहा है सेकेंड वाले पार्ट में, बोल रहा है कि टेन 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, टेन 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब एक बात बताइए, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए, सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, करिए क्या आप, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। देखिए, जब भी साइन और कॉस दिया हो, टेन और कॉट दिया हो, कॉसेक और सेक दिया हो, ये वाला दिया हो, साइन के साथ कॉस दिया हो, टेन के साथ कॉट दिया हो, कॉसेक के साथ सेक दिया हो, ऐसे दिया हो, और इसके साथ वाला जो एंगल है, इसके साथ वाला जो एंगल है, साइन के साथ वाला एंगल, कॉस के साथ वाला एंगल, टेन के साथ वाला एंगल, कॉट के साथ वाला एंगल, तो ये वाला जो एंगल है, अगर ये एंगल ऐड करने पे अगर 90 डिग्री आए, ध्यान से सुनिएगा कि अगर साइन के साथ कॉस हो, टेन के साथ कॉट हो, कॉसेक के साथ सेक हो, और जब इसके साथ वाला एंगल ऐड करने पे 90 डिग्री आए, तो समझ जाना कि यहां पे वो 6 रिजल्ट में से कोई एक लगेगा जो अभी आप इसके पहले पढ़े थे। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कंसेप्ट लगेगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, वैसे ही टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो समझिएगा कि साइन के साथ कॉस दिया हो, टेन के साथ कॉट दिया हो, कॉसेक के साथ सेक दिया हो, और इसके साथ वाला एंगल जो है अगर ऐड करने पे 90 डिग्री आए, इसके साथ वाला एंगल जो है उसको ऐड करने पे अगर 90 डिग्री आए, तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में किसी एक को वैसे ही छोड़ देना और दूसरे वाले को चेंज कर देना। एक को छोड़ देना, दूसरे वाले को चेंज कर देना। दूसरे वाले को क्या चेंज करोगे, उसके एंगल को बस किसी दूसरे फॉर्म में लिख देना, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिख देना। एक को छोड़ देना, दूसरे वाले को क्या करना, दूसरे वाले का जो एंगल है उसको 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिख देना, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले भी आप सेम वही किए थे कि क्या किए थे, साइन 18 डिग्री था तो साइन को साइन रखे थे, और जो 18 डिग्री था उसको 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर दिए थे और क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। सेम यहां पे भी देखो, टेन है और कॉट है, टेन है और कॉट है, फिर एंगल देखो, ये 26 है, ये 64 है, तो जब 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री ऐड होगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री आपको। तो आप क्या करो, किसी एक को छोड़ दो और दूसरे वाले के एंगल को चेंज कर दो। तो यहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाला में चेंज किया था, और इस क्वेश्चन में मैं नीचे वाले को चेंज कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पे देखो, टेन 26 डिग्री को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है,
और क्या करते हैं, कॉट की जगह पे कॉट लिख देते हैं। और ये जो 64 डिग्री है इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं। हम इसको क्या चेंज कर देते हैं कि 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 में से 26 जाता है तो 64 बचता है। तो 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री क्या होगा, 64 डिग्री। तो हम बस इस डिग्री को चेंज किए हैं, इस वाले को इस फॉर्म में लिख दिए हैं। अब जब ये आपके सामने दिख गया तो 10 जो है 10 26 डिग्री का 10 26 डिग्री, और नीचे क्या है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहां पे क्या है कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 10 26 डिग्री। थीटा के जगह पे क्या है 26 डिग्री, तो 10 26 डिग्री बाई 10 26 डिग्री क्या हो जाएगा, कट के हो जाएगा 1, कट के हो जाएगा 1। तो ये दूसरा पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए है क्या कि जहां पे भी साइन कॉस हो, टेन कॉट हो और कॉसेक सेक हो, ठीक है, तो उसके जो एक को छोड़ के दूसरे वाले जो एंगल है एक को छोड़ देना, और किसी दूसरे वाले का जो एंगल होगा ना, जो एंगल होगा उसको बस चेंज कर देना किसमें, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज में, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट जो है वो क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब देखो यहां पे क्या है, साइन कॉस है, साइन कॉस है, और इसका एंगल देखो, एंगल क्या है 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री जब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। मतलब साइन के साथ कॉस है और 48 और 42 हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करो, किसी एक के एंगल को चेंज कर दो, आप कॉस वाले को भी चेंज कर दो, आप साइन वाले को भी चेंज कर दो, आंसर वही आएगा, ठीक है। आप जो भी बोलो वो चेंज कर दो, जो आपके मन में आए चेंज कर दो। मैं इस कॉस वाले को चेंज करता हूं, तो कॉस के जगह पे कॉस लिख दूंगा, और 48 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 में से 42 जाएगा 48 बचेगा, 90 में से 42 जाएगा 48 बचेगा, तो 48 के जगह पे मैं ये वाला लिख दिया, 48 की जगह पे मैं ये लिख दिया 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और बाकी जो है वो ऐसे ही लिख देते हैं साइन 42 डिग्री। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा के जगह पे है 42 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो साइन 42 में से साइन 42 गया, आपका बचा 0, आपका बचा 0, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन काफी इजी है, ठीक है, कुछ करना नहीं है। साइन के साथ कॉस, कॉसेक के साथ सेक, और टेन के साथ अगर कॉट है और उसके साथ वाला एंगल अगर 90 डिग्री आए तो आप क्या करना, एक को छोड़ के दूसरे वाले एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में रख देना। जैसे अभी तक 3 क्वेश्चन हम तुरंत सॉल्व कर दिए। अगला क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का चौथा नंबर जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेम वैसे ही कॉसेक के साथ यहाँ पे सेक है, और यहाँ पे 31 डिग्री प्लस 59 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो सेम वही करोगे, किसी एक को क्या करोगे, किसी एक के एंगल को चेंज कर दोगे। तो यहाँ पे किसको चेंज करूंगा, पिछले वाले में ये वाला सॉल्व चेंज किया था, यहाँ पे ये वाला चेंज कर देता हूँ। तो कॉसेक को मैं 31 डिग्री को ऐसे ही रख देता हूँ, सेक के जगह पे सेक, और 59 को चेंज कर देता हूं, क्या लिख देता हूं 59 को 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। 59 को मैं चेंज कर दिया, क्या हो गया 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। क्यों? क्योंकि 90 में से 31 गया, बचा 59। अब देखो ये हुआ आपका कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और यहां पे थीटा के जगह पे है 31 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉसेक 31 डिग्री। तो कॉसेक 31 से कॉसेक 31 गया, ये बचा आपका 0। तो ये पहला जो क्वेश्चन था इवेलुएट, उसके 4 पार्ट थे और चारों पार्ट हम सॉल्व कर दिए। तो यहां पे समझ आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है ना, गर्मी ज़्यादा है आज, पसीना ज़्यादा आ रहा है।
अब तुम लोग इस वीडियो को देखोगे एसी में बैठ के, बोलोगे सर बोल रहे हैं कि गर्मी लग रहा है, ऐसा तो है नहीं। या कोई कोई बच्चा बैठ के इसको दिसंबर में देख रहा है आराम से ठंडी के दिन में, और बोल रहा है सर बोल रहा है आज गर्मी है, 4 दिन से तो धूप ही नहीं निकला। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तब बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे कितना गर्मी लग रहा है, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है, सो डैट क्या करना, शो करना आपको। इसके भी 2 पार्ट हैं, तो पहला पार्ट हम देखते हैं क्या, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री और 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। आपको शो करना है कि इसका जो वैल्यू है, इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा, ये आपको शो करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालो कि क्या आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालो आप। तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे वही कंसेप्ट देखो, 10 है, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री या 1067 डिग्री। तो एक काम करो, इसमें देखो कि किसको ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है। इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे मतलब 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जब मैं इसको ऐड करेंगे तब ये हो जाएगा 23 डिग्री प्लस 67 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जिसको ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है ना, उसको एक साइड लिख दो। जिसको ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है उसको एक साइड लिख दो। मतलब इसको क्या करो, 1048 डिग्री और इसको लिख दो 1042 डिग्री। क्या लिखोगे, 1042 डिग्री, और इसको लिखो 1023 डिग्री और इसको लिख दो 1067 डिग्री। तो जिसको ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा था उसको हम एक साइड लिख दिए। और एक काम करते हैं, ज़रा मैं पानी पी लूँ, प्यास लग गया मेरे को, बस आ गया मैं। हाँ तो आ गया मैं। देखो पढ़ाते पढ़ाते प्यास लग जाता है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, 48 डिग्री है, 42 डिग्री है, 23 डिग्री है, 67 डिग्री है, इनको ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो क्या करो, किसी एक को चेंज कर दो, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो। जिसका मन आपको आए उसको चेंज कर दो। मेरा मन आ रहा है कि मैं इसको चेंज करूं। तो देखो 10 के जगह पे 10 लिखेंगे और 48 के जगह पे क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा, आपका कितना बचेगा 48, और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, किसी एक को चेंज करेंगे बस। 42 डिग्री को 42 डिग्री लिख दिए। अब इसको देखो 1023 डिग्री को 1023 डिग्री लिख दिए और इसको चेंज कर दिए, 10 के जगह पे 10, और 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 67 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था हम देखें कि किसको ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो इस वाले को और इस वाले को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है, और इस वाले को और इस वाले को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो हम उनको क्या किए, एक साथ लिख दिए, 1048 डिग्री, 1042 डिग्री, 1023 डिग्री और 1067 डिग्री। इस दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ लिख दिए। उसके बाद क्या किए, जिसको ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा था, मतलब इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करने पे, इसको ऐड करने पे 90, इसको ऐड करने पे 90, तो इनमें से एक को हम चेंज कर दिए। ये 48 को चेंज करके लिख दिया 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, बाकी चीज वैसे ही लिखे। और यहाँ पे ये जो दोनों था, इसको 23 को 67 को ऐड करने पे 90 आ रहा था, तो 1023 डिग्री को ऐसे लिख दिए, और 1067 डिग्री को क्या किए, 67 को 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री कर दिए, और कुछ इसमें किए नहीं। अब देखिए 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 1090 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और यहां पे क्या है, थीटा की जगह पे 42 है, तो 1090 डिग्री माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 42 डिग्री। तो यहां पे क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे कॉट 42 डिग्री, और ये हो जाएगा 1042 डिग्री, ठीक है। फिर 1023 डिग्री का 1023 डिग्री, और यहां पे देखो यहां पे है 1090 डिग्री माइनस थीटा, तो वही कॉट थीटा, थीटा के जगह पे है 23, तो इसको लिख देंगे कॉट 23 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें, अब फिर इसमें से किसी को चेंज करें, फिर इसमें से देखें कि किसका 90 डिग्री हो रहा है।
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। यहां पे हमें एक चीज दिखाई दे रहा है, आप अभी तक क्या पढ़ते आए हो कि जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा आप अभी तक पढ़ते आए हो, लेक्चर फर्स्ट से ही ये मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पे क्या है, कॉट थीटा को हम चेंज कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। थीटा की जगह पे 42 है तो इसको लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री, और ये 10 42 डिग्री ऐसे ही हो जाएगा आपका। अब ये 10 23 डिग्री को 10 23 डिग्री रखते हैं, ठीक है, और यहां पे cot 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/10 23 डिग्री। तो cot 23 डिग्री को क्या लिखेंगे, 1/10 23 डिग्री। अब देखो 10 42 से 10 42 कट गया, 10 23 से 10 23 कट गया, आंसर आया आपका 1। आंसर क्या आया, आंसर आया आपका 1। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था, सो डैट क्या शो करना था कि इसका वैल्यू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इसको सॉल्व किए हो और ये आ गया आपका, ये रहा आपका LHS और यहाँ पे आ गया आपका RHS। तो यहाँ पे आप फाइंड कर लिए कि LHS इज इक्वल टू RHS, इसका जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है। आप यहाँ पे शो कर दिए, क्या करके, इसका वैल्यू निकाल के, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के दूसरे नंबर पार्ट पे, मतलब दूसरे नंबर क्वेश्चन के दूसरे नंबर सब क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दूसरा सब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि cos 38 डिग्री, उसके बाद cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। देखो अभी तक जो भी आप किए क्या कि देख रहे थे साइन के साथ कॉस है, उसके बाद टेन के साथ कॉट है, कॉसे के साथ सेक है। जब ऐसा आप देख रहे थे और फिर देख रहे थे कि इसके साथ जो एंगल है, मतलब साइन के साथ जो एंगल है, फिर जो कॉस के साथ एंगल है, उन दोनों एंगल को जब आप ऐड कर रहे थे तो 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आप चेक कर रहे थे। और जब 90 डिग्री आ रहा था तो आप क्या कर रहे थे कि साइन को या कॉस को किसी एक को वैसे ही छोड़ दे रहे थे, जो दूसरा वाला था उसको चेंज कर दे रहे थे। अब चेंज कर रहे थे तो क्या चेंज कर रहे थे, साइन के जगह पे कॉस लिख दे रहे थे, नहीं, साइन के जगह पे आप साइन ही लिख रहे थे, लेकिन उसके साथ वाला जो एंगल था उस एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिख रहे थे। फिर उसके बाद आप सॉल्व कर रहे थे। अभी तक जो भी किए ऐसे ही किए। उसके बाद अब आए हैं किस पे, दूसरा जो क्वेश्चन है सो डैट का, उसका दूसरे नंबर सब क्वेश्चन पे। इसमें भी वही करेंगे। यहां पे भी आपको cos 38 डिग्री है, cos 52 डिग्री है, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पे देखो cos 38 डिग्री और यहाँ पे साइन 52 डिग्री, ये और ये ऐड करने पे 90 डिग्री हो रहा है, ये और ये ऐड करने पे 90 डिग्री हो रहा है। तो आप इनमें से किसी को भी चेंज करो, क्वेश्चन बन जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ही चेंज कर देता हूँ, इन दोनों को चेंज करके देखता हूँ क्या होता है। अब देखो इसको लिखते हैं cos की जगह पे cos ही लिख देते हैं, और 38 को क्या लिखते हैं, 38 को लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री 38 डिग्री होता है, तो हम उसको ऐसे लिख दिए। फिर इस वाले cos को cos ही लिखते हैं और 52 डिग्री को लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। मतलब 90 में से 38 गया, 52 बचा। अब जो बाकी जो बचा है उसको ऐसे लिख दो, साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, इसको ऐसे ही लिख दो। बाकी वाले को हम कुछ नहीं किया, वैसे ही छोड़ दिए, बस इन दोनों को चेंज किए हम। जब इन दोनों को चेंज किए तो यहां पे आ गया cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहां पे थीटा के जगह पे 52 है, तो हम लिख देते हैं साइन, और थीटा के जगह पे क्या है 52 है, तो क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री, ये है साइन 52 डिग्री। फिर cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो थीटा के जगह पे 38, तो लिखोगे साइन 38 डिग्री माइनस ये वाला लिख दो साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब देखो सेम है, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 32 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो ये कट के हो गया आपका क्या 0, ठीक है, ये कट के आ गया आपका 0। तो ये हो गया।
पहला नंबर क्वेश्चन बना लिए। पहले नंबर क्वेश्चन में 4 पार्ट था, चारों पार्ट देख लिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट था, दोनों पार्ट देख लिए। अभी तक हम 6 क्वेश्चन बनाए और 6 क्वेश्चन में हम ये देख लिए कि ये हम क्या देखे, करना क्या है, यही 6 का 6 रिजल्ट लगाना है। मतलब 6 क्वेश्चन देखे और 6 ही रिजल्ट आपको याद करना है। कितना रिजल्ट याद करना है, 6 रिजल्ट। और 6 रिजल्ट याद कर लोगे ना तो इस एक्सरसाइज का जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी डाउट आता है, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको फिर भी डाउट आ गया किसी क्वेश्चन में तो यहाँ पे मेरे से कनेक्ट होके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम कितने क्वेश्चन देखे, 6 क्वेश्चन देखे। अब हम आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन का 4 पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का 2 पार्ट, हुआ 6 क्वेश्चन। तो हम 2 क्वेश्चन देख लिए। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, क्या दिया है कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। गिवन क्या है ये देखो, गिवन है कि tan 2a इज इक्वल टू, क्या गिवन है, cot a माइनस 18 डिग्री गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखिए हम इसको tan 2a को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम किसको लिखे, tan 2a को लिखे cot 90 डिग्री माइनस 2a। आप क्योंकि आप पढ़े हो कि जो tan थीटा होता है वो होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। आप पढ़े हो tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे 2 है, 2a है, तो ये cot 90 का 90 माइनस थीटा के जगह पे 2 है। समझ गए ना, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख दिए tan 2a को लिख दिए cot 90 डिग्री माइनस 2a, ठीक है। कोई गुनाह तो नहीं किए ना ये लिख के, कोई गुनाह नहीं किए, अभी तक जो पढ़े हो उसी का यूज किए। यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो cot a माइनस 18 डिग्री, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो यहां से क्या मिला आपको, यहां से आपको मिल गया कि 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। क्योंकि आप पहले पढ़े हो मैं आपको बताया हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। मतलब कि जो ये थीटा है वो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 13 डिग्री आपको दे दे। मतलब जो थीटा है वो 13 डिग्री है, तभी तो वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू साइन 30 डिग्री के बराबर कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू क्या है 30 डिग्री है। तो सेम वैसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, मतलब थीटा क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो क्या रखोगे, माइनस 2a का 2a, ये वाला a इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस a, और ये हो जाएगा आपका माइनस 18, और ये 90 इधर जाके हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 3a, और ये आपका हो जाएगा आपका 110 डिग्री माइनस 108 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 2a माइनस हो जाएगा माइनस 3a, और ये हो जाएगा माइनस 18 डिग्री, और माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा माइनस 108 डिग्री, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, a यहाँ पे है, 3 इधर चला जाएगा, तो 108 डिग्री बाई 3 क्या हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा आपका, ये कट के हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। मतलब क्या हो जाएगा कि जो a है, a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें क्या था, गिवन था कि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। आपको a का वैल्यू फाइंड करना था, और जो 2a है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे देखो tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है,
टेन 2a को लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, तो कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से आपको मिल गया 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, और ये वाला इक्वेशन आप सॉल्व कर लिए तो आंसर आ गया आपको a इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व हुआ 3rd नंबर। अब हम आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। किस पे आते हैं? 4th नंबर क्वेश्चन पे। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ tan a इज इक्वल टू कॉट b, tan a इज इक्वल टू कॉट b, तो प्रूफ करना है आपको कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो गिवन क्या है आपको वो देखो, 4th नंबर क्वेश्चन है, गिवन है कि tan a इज इक्वल टू कॉट बी आपको गिवन है। ये गिवन है, आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या tan a को मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉट 90 डिग्री माइनस a, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। आप जानते हो कि tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और सेम ऐसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टेन ही को नहीं चेंज करते, इसमें कॉट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसमें कॉट को ही चेंज करते हैं। टेन ए को टेन ए लिख देते हैं, टेन ए को टेन ए लिख देते हैं, और कॉट को चेंज कर देते हैं। क्या लिख देते हैं? टेन 90 डिग्री माइनस बी लिख दिए, क्योंकि आपको पता है कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे बी है तो कॉट बी इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस बी। अब हो गया, यहां से आपको मिल गया कि a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, यहां से आपको मिल गया a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी, और ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, तो ये वाला b इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही आपको प्रूफ करना था कि tan a इज इक्वल टू कॉट बी दिया था, ये प्रूफ करना था। 3 लाइन में आपका क्वेश्चन बन गया। कब? जब आप एक चीज को बस चेंज किए, इस कॉट बी को लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, इस कॉट बी को लिख दिया आप tan 90 डिग्री माइनस बी लिख दिए, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये रहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक इस लेक्चर में हम सॉल्व किए। अब जो बाकी क्वेश्चन बचा है उस क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए, इंतजार करिए अगले लेक्चर का। फील द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।